तो आज हम हिंदी व्याकरण कन्नड़ पाठ्य पुस्तक का पाठ 16 जिसका नाम है काल, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 115 ओपन करेंगे। बच्चों, काल क्या है? काल समय है। आपने पिछली कक्षाओं में भी काल के बारे में पढ़ा है और समझा है। तो हमने यहाँ पर कुछ बिंदु लिए हैं, कुछ यहाँ पर उदाहरण लिए हैं, उसके द्वारा हम समझेंगे कि काल क्या होते हैं। हमारे उदाहरण हैं, कल सभी बाजार बंद थे, आज दुकानें खुली हैं, हम थोड़ी देर बाद सामान खरीदने जाएंगे। तो बच्चों, ये जो हमने उदाहरण लिए हैं, ये जो हमारे वाक्य हैं, उनमें क्रिया हो रही है, और जो क्रिया हो रही है तो वो अलग अलग समय पर हो रही है। जैसे कल सभी बाजार बंद थे, तो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो हो चुकी है, तो ये कौन सा काल होगा? भूतकाल होगा। जब क्रिया पूरी हो चुकी होती है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। दूसरा उदाहरण है, आज दुकानें खुली हैं। तो इसमें जो क्रिया हो रही है वो वर्तमान में होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये कौन सा काल होगा? वर्तमान काल। जो कार्य समय पर उस समय चल रहा होता है वो वर्तमान काल कहलाता है। हमारा जो तीसरा उदाहरण है, हम थोड़ी देर बाद सामान खरीदने जाएंगे। तो जो हम सामान खरीदने जाएंगे वो थोड़ी देर बाद जाएंगे, यानी आने वाले समय में हम सामान खरीदेंगे। तो ये हमारा कौन सा काल होगा? भविष्य काल। भविष्य काल आने वाले समय को कहते हैं जिसमें उस समय वो क्रिया पूरी होती है। तो बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में परिभाषा दी हुई है, उसको रेखांकित करेंगे। इसकी परिभाषा क्या है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। आप अपनी पेंसिल से इसे रेखांकित कर लें। अब काल कितने होते हैं? तो बच्चों, काल होते हैं 3, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में ही दिए गए हैं। आप इसे रेखांकित कर लें। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। तो ये हमारे हो गए 3 काल जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। अब बच्चों, हम क्या करेंगे कि भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उन्हें विस्तार से जानेंगे। तो बच्चों, पहले हम भूतकाल के बारे में जानेंगे। भूतकाल की परिभाषा आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हुआ है तो हम उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल के भी जो हम उदाहरण हैं वो जान लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, हमने कल हिंदी पढ़ी थी। तो हमने पढ़ ली हिंदी, तो यहाँ पर हमारा कार्य पूरा हो गया है, हमारी क्रिया पूरी हो गई है। हमारा दूसरा उदाहरण है, भारतीय टीम ने मैच खेला। जो भारतीय टीम है उसने मैच खेल लिया है, वो क्रिया जो खेलने की है वो पूरी हो चुकी है। अब बच्चों, भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें कौन कौन से होते हैं। पहले उन्हें जान लेते हैं। सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, और जो 6 नंबर पर है, आखिरी है, वो है हेतुमत भूतकाल। तो बच्चों, अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो हमने यहाँ पर पहले 2 भूतकाल लिए हैं। पहला सामान्य भूतकाल और दूसरा लिया है आसन्न भूतकाल। तो हम पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इन्हें रेखांकित करते हुए चलिए कि इसकी परिभाषा क्या है। कार्य के भूतकाल में पूरा हो जाने का सामान्य रूप से बोध हो जाता है, उसे ही हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि हमने ये सामान्य रूप से पहले ही 2 उदाहरण देकर जान लिए हैं, फिर हम इनका दोबारा से जानते हैं कि सामान्य भूतकाल क्या है। भूतकाल वाक्य क्या है? पिताजी ने अखबार पढ़ा। हमारा कार्य, जो पिताजी हैं उन्होंने अखबार पढ़ने का कार्य पूरा कर लिया है। दूसरा उदाहरण है बच्चों इसका, हमने नाटक देखा। जो नाटक है वो देखने का कार्य हमने पूरा कर लिया है।
तो हमारा जो अगला है दूसरे नंबर पर भूतकाल का जो भेद है वो है आसन्न भूतकाल। तो यहाँ पर हमने पहले इसकी परिभाषा जान लेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक को ओपन करें और उसमें परिभाषा को रेखांकित करते हुए चलिए। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, अभी अभी हमने कार्य को पूरा किया है, तो वो हमारे कौन से होते हैं? आसन्न भूतकाल होते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर 2 उदाहरण लिए हैं, तो उसे जान लेते हैं उनके द्वारा कि आसन्न भूतकाल किस तरह से होते हैं। मैं व्यायाम करके आया हूँ। व्यायाम तो कर लिया है लेकिन काम अभी अभी पूरा हुआ है। जो हमारा दूसरा है, हम अभी घर लौटे हैं। घर लौटे हैं लेकिन अभी अभी लौटे हैं, तो वो हमारे क्या होंगे? आसन्न भूतकाल होंगे। तो बच्चों अब हम भूतकाल का जो तीसरा भेद है उसको जानेंगे, वो है पूर्ण भूतकाल, और जो चौथे नंबर पे है वो है अपूर्ण भूतकाल। तो बच्चों हम अपनी पाठ्य पुस्तक से पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो हमारा पूर्ण भूतकाल की परिभाषा है कि कार्य के भूतकाल में बहुत पहले, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में बहुत पहले कार्य हो चुका हो, वो हमारा क्या होता है? पूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पर आप उदाहरण देखिए। हमारा जो पहला उदाहरण है वो है ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। तो ये जो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था वो बहुत पहले बन चुका है, तभी हमारा ये क्या है? पूर्ण भूतकाल है। इसका जो दूसरा उदाहरण है वो जान लेते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। जो हमारा भारत है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है, तो वो कार्य बहुत पहले ही पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल। तो अब हम जानेंगे अपूर्ण भूतकाल क्या है। तो अपनी पाठ्य पुस्तक को ओपन करें और इसकी पहले परिभाषा जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा था, परंतु यह पता नहीं चल पाया कि वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि अपूर्ण से ही हमें पता चल रहा है, पूर्ण यानी पूरा से नहीं है, जो पूरा नहीं है। तो इसके जो उदाहरण है वो जान लेते हैं बच्चों कि बच्चे खेल रहे थे। अब खेल रहे थे, पूरा कार्य नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। जो हमारा इसका दूसरा उदाहरण है वो है विद्यालय में परीक्षाएं चल रही थी। तो कार्य तो चल रहा है लेकिन हमें पता नहीं है वो कि पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो कौन सा हो गया? अपूर्ण भूतकाल हो गया। तो अगला जो भूतकाल का भेद है वो है संदिग्ध भूतकाल। तो पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे कि संदिग्ध भूतकाल क्या होते हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें और उसे रेखांकित करें कि क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य का भूतकाल में पूरा होने में संदेह प्रकट होता है, तो वो क्या कहलाता है? संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जो कार्य हो रहा है उसमें संदेह प्रकट हो रहा है, वो संदिग्ध भूतकाल होगा। अब हम इसके पहले उदाहरण जान लेते हैं। हमारा उदाहरण है लड़कों ने गृह कार्य कर लिया होगा। संदेह प्रकट हो रहा है, यहाँ पे संदेह दिखाई दे रहा है कि लड़कों ने जो गृह कार्य है वो कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हमारा इसका दूसरा उदाहरण है दादाजी सोकर उठ गए होंगे। हमें पता नहीं है, हम संदेह जता रहे हैं, यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल है, संदेह हो रहा है हमें कार्य पर, तो वो क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल कि दादाजी सोकर उठ गए होंगे, संदेह है हमें। ऐसे ही हमारा पहला है कि लड़कों ने गृह कार्य कर लिया होगा, संदेह हो रहा है हमें कार्य पर, यहाँ पर भी दादाजी सोकर उठ गए होंगे, तो संदेह प्रकट हो रहा है, इसीलिए वो क्या है? संदिग्ध भूतकाल है। अब जो हमारा अगला है और अंतिम है हेतु हेतु मत भूतकाल। पहले इसकी हम परिभाषा जान लेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें कि इसकी परिभाषा क्या है कि यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, तभी वो कौन सा होता है? हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। तो हम इसके उदाहरण भी जान लेते हैं कि यदि खिलाड़ी अच्छा खेलते तो जीत जाते। तो यहाँ पर जो खेलने की क्रिया है वो जीतने, दो क्रिया हैं, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, तभी यहाँ पे क्या है? हेतु हेतु मत भूतकाल। इसका जो दूसरा उदाहरण है यदि समय पर चलते, तो हमारी एक क्रिया है समय पर चलते,
उस पर दूसरी क्रिया कौन सी निर्भर है, तो रेलगाड़ी नहीं छूटती। तो यहाँ पर क्या हो गया, हेतु हेतु भूतकाल हो गया। दो क्रियाएं हैं और एक दूसरे पर निर्भर है। तो बच्चों हमारा जो दूसरा काल है वो है वर्तमान काल। तो पहले हम वर्तमान काल की परिभाषा जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है तो क्या कहलाता है, वो वर्तमान काल कहलाता है। जो कार्य है वो उस समय चल रहा होता है, वर्तमान समय में चल रहा होता है। तो पहले हम इसके उदाहरण जान लेते हैं बच्चों। तो हमारा पहला उदाहरण है गाय दूध देती है, तो ये वर्तमान काल है, दे रही है दूध, दूध देती है। दूसरा है मैं हॉकी खेलता हूँ, तो यहाँ पर हूँ आ रहा है आ रहा है, तो वो क्या होंगे, वर्तमान काल। गाय दूध देती है और मैं हॉकी खेलता हूँ, ये हमारे सामान्य वर्तमान काल हैं। अब हम जानेंगे इसके भेद कितने हैं। तो बच्चों इसके 3 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं, सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। पहले हमारा सामान्य वर्तमान काल। तो बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने अथवा करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जो हमारा कार्य हो रहा है वो वर्तमान समय में हो रहा है। तो पहले हम इसके क्या जानेंगे, उदाहरण जानेंगे। हमारे इसके उदाहरण हैं फसल खेतों में लहराती है, तो ये हमारा सामान्य वर्तमान काल है। इसमें जो भी कार्य हो रहा है वो सामान्य हो रहा है, तो वो सामान्य वर्तमान काल हो गया। जैसे कि हमारे ये 2 उदाहरण भी सामान्य वर्तमान काल के ही थे। दूसरा है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ पर भी सामान्य हमारा उदाहरण है, सामान्य वाक्य है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इसमें हमें कोई भी संदेह नहीं हो रहा, इसमें हमारा कोई भी जो कार्य है वो संदेहपूर्ण नहीं है और जो भी कार्य है वो अपूर्ण नहीं है। तो इसका जो अगला है वर्तमान काल वो है अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि हमने भूतकाल में जो हमारा एक भेद था अपूर्ण भूतकाल, तो इसमें भी है अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर समझाया था पूर्ण यानी पूरा, अपूर्ण यानी अधूरा। तो इसकी पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इसे रेखांकित करें कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि काम वर्तमान समय में आरंभ होकर और अभी पूरा नहीं हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। तो हम इसके यहाँ पर उदाहरण हमने 2 लिए हैं, उनको हम जान लेते हैं कि वन में कोयल बोल रही है। बोल रही है, वो जो बोलने की क्रिया है वो क्या है, अपूर्ण है, पूरी नहीं हुई है, तो वो अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। इसका जो दूसरा उदाहरण है बंदर छत पर कूद रहे हैं, अभी वर्तमान में कूद रहे हैं और कार्य पूरा होने या जो भी कार्य है वो पूरी नहीं हो रही है, वो कूद रहे हैं, हमें पता नहीं है वो कब तक कूदते रहेंगे, तो यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होगा। तो इसका जो अगला और अंतिम जो है वो है संदिग्ध वर्तमान काल। जो वर्तमान काल का अंतिम भेद है वो है संदिग्ध वर्तमान काल। तो बच्चों पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे पाठ्य पुस्तक से कि संदिग्ध वर्तमान काल होता क्या है। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो रहा हो उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ये परिभाषा को रेखांकित कर लें। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 उदाहरण लिए हैं कि विद्यालय में प्रार्थना हो रही होगी, संदेह है। वर्तमान काल में काम तो चल रहा है पर वहाँ पर संदेह हो रहा है कि विद्यालय में प्रार्थना हो रही होगी, तो संदिग्ध वर्तमान काल है। नानी माँ कहानी सुना रही होंगी, होंगी यहाँ पर बहुवचन के लिए नानी माँ आदर, नानी माँ जो हमारी बड़ी है इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और वर्तमान काल में काम तो हो रहा है लेकिन संदेह है, इसलिए वो संदिग्ध वर्तमान काल है। जो हमारा 3 नंबर का काल है वो है भविष्यत काल।
तो पहले हम इसकी पाठ्यपुस्तक से परिभाषा जान लेते हैं कि क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया आने वाले समय में होगी तो वो हमारा क्या होगा, भविष्यत काल होगा। अब हम इनके दो उदाहरण के द्वारा जान लेते हैं कि हम कल हिंदी पढ़ेंगे, जो आने वाले समय में हम हिंदी को पढ़ेंगे तो वो क्या हो गया, भविष्यत काल। हमारा दूसरा उदाहरण है, हम सब मेला देखने जाएंगे। हम मेला देखने जाएंगे, आने वाले समय में जाएंगे, तो ये हो गया हमारा भविष्यत काल। अब बच्चों इसके भी दो भेद हैं, वो कौन कौन से हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। तो पहले हम सामान्य भविष्यत काल का अध्ययन करेंगे, इसकी परिभाषा हम पाठ्य पुस्तक से जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसका सामान्य रूप से भविष्यत काल में होने का पता चलता है तो वो क्या होता है, हमारा सामान्य भविष्यत काल। तो इसके यहाँ पर बच्चों हमने दो उदाहरण लिए हैं कि हम सब भारत को स्वच्छ बनाएंगे, जो क्रिया है वो आने वाले समय में होगी तो वो सामान्य भविष्यत काल होगा, क्योंकि ये जो भविष्यत काल का जो उदाहरण है वो सामान्य है, इसमें कोई संभावना नहीं है, कोई अपूर्ण नहीं है, कोई पूर्ण वाक्य नहीं है। तो इसका जो दूसरा उदाहरण है वो यहाँ पर दिया गया है कि हम सब बस से विद्यालय जाएंगे, जो हम विद्यालय जाएंगे बस से जाएंगे और आने वाले समय में जाएंगे। तो इसका जो दूसरा जो भेद है वो है संभाव्य भविष्यत काल। तो इसकी परिभाषा हम पहले पाठ्यपुस्तक से जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है तो बच्चों वो क्या होता है, संभाव्य भविष्यत काल। इसमें संभावना होती है, संदेह होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें वाक्य से ही पता चल रहा है। इसका जो पहला उदाहरण है वो है, शायद आज पानी बरस जाए। संभावना जताई जा रही है, शायद शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि ये संभावना जता रहा है, ये इस वाक्य में संभावना जताई जा रही है। दूसरा वाक्य है हमारा, परीक्षाएं शायद मार्च में हो। तो यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि जो परीक्षाएं हैं वो मार्च में हो। तो बच्चों अब हम पाठ्य पुस्तक का जो पेज नंबर है आप 132 ओपन करें और इसमें जो प्रश्न नंबर 3 दिया है उसका हम अध्ययन करेंगे। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया के काल का कौन सा भेद है। जो यहाँ पर वाक्य दिया है, अब हम उसको, जो यहाँ पर वाक्य दिया है उसका हम भेद जानेंगे। तो हमारा जो पहला वाक्य है वो है, पर्वतारोही पर्वत की चोटी पर पहुँच गए होंगे। तो यहाँ पर जानना है कि यह कौन सा काल है। तो बच्चों यहाँ पर यह है संदिग्ध भूतकाल। यहाँ पर संदेह हो रहा है तो ये कौन सा काल होगा, संदिग्ध भूतकाल। तो हम इसका काल लिखेंगे, इसका जो उत्तर है वो है संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल। अब जो हमारा अगला वाक्य है वो है, युद्ध में तोप और बंदूकें चलेंगी। यहाँ पर क्रिया होने वाली है, आने वाले समय में होगी, तो वो कौन सा काल होगा बच्चों, भविष्य काल। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे सामान्य भविष्य काल। तो ये हमारा वाक्य क्या है, भविष्यत काल। इसका जो काल का भेद है वो है भविष्यत काल। तो बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 133 ओपन करेंगे। इसका जो प्रश्न नंबर 5 है वो है, कोष्टक में दिए गए निर्देश के अनुसार क्रिया का काल बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो हमारा जो क नंबर पर वाक्य है वो है, आज आंधी आ सकती है। यहाँ पर संभावना जताई गई है और हमारा यहाँ पर ब्रैकेट में कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, भूतकाल लिखा हुआ है। तो अब हम इस वाक्य को भूतकाल में इसको अब हम भूतकाल में परिवर्तित करेंगे। तो इसका वाक्य बनेगा बच्चों, आज आंधी आई
थी, क्योंकि भूतकाल वो होता है जिसमें कार्य हो चुका होता है। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा, आज आंधी आई थी। आज आंधी आई थी। अब इसका जो दूसरा वाक्य है वो देखेंगे बच्चों। गौरांग मोटरसाइकिल चला रहा है। तो ये कार्य वर्तमान में हो रहा है। यहाँ पर कोष्टक में दिया गया है भविष्यकाल। तो इस वाक्य को हमें क्या बनाना है, भविष्यकाल में बनाना है। तो यहाँ पर इसका भविष्यकाल में वाक्य बनेगा, गौरांग मोटरसाइकिल चलाएगा, क्योंकि वो क्रिया आगे आने वाले समय में होगी। तो यहाँ पर हमारा वाक्य भविष्यकाल में किस तरह से परिवर्तित करेंगे, गौरांग मोटरसाइकिल चलाएगा। चलाएगा भविष्यकाल, क्योंकि ये कार्य आने वाले समय में होगा। तो बच्चों हमारा पूरा वाक्य हो गया, गौरांग मोटरसाइकिल चलाएगा। इसको हमने भविष्यकाल में परिवर्तित कर दिया है। तो बच्चों आज हमने काल के बारे में जाना, समझा, इसके हमने अभ्यास प्रश्न किए। मुझे आशा है कि आपको ये काल जो विषय है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी तरफ से भी इसका अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।